जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। जय जय श्री। कोटिन मेघनाद समा सुबट उठे हरसाई, झपट ही टरे न कपि चरण पुनि बैठ ही सिरुनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखि रिपु मद भाग, अकोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देखी सकल हारे, उठा आपू कपि के परचारे। कपि बल देखी सकल हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गए न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, असुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेजत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमी शशि सोई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी का चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी सीरी जाती रही। वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्य दिवस में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन पर बैठे सिरनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदातम्मा प्राणपति रामा, अतासु विमुख किमि लह विश्रामा। वो सिर नीचे करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के भी स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा, उमा राम की भ्रिकुटि बिलासा। होई विश्व पुनि पावई नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, अतास दूतपन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री राम जी के भौं के इशारे से विष उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तीर्ण को वज्र और वज्र को तीर्ण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान बलवान और महान बलवान को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है?
पुनि कपि कही नीति विधि नाना, पुनि कपि कही नीति विधि नाना, अमाननताही कालु नियराना। रिपु मद मथी प्रभु सुजस सुनायो, अयह कही चले ओ बाली नृप जायो। अंगद, फिर अंगद ने फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गौरव को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खिलाई खिलाई, अतोहिया बही का करो बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, असोसु निरावन भयहु दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से ही क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने के पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखे, अभय व्याकुल सब भय विशेषे। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपुदल धरसी अरसी कपि, बालित नय बलपुंज। रिपुबल धरसी अरसी कपि, बालित नय बलपुंज। अपुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयऊ बिलखाई। अमोदोदरी राम नहीं, बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समूझी मन तजहु कुमति, असोहन समर तुम्हि रघुपति। रे कंत समूझी मन तजहु कुमति, असोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेख कचाई, सो नहीं नागे असी मनुषाई। हे कंत, मन में समझ विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताई जीतब संग्रामा, जाके दूत केरय कामा। अकौतुक सिंधु नांघि तवया लंका, आयु कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भर चला आया। रखवारे अति विपिन उजारा,
देखत तो ही अक्षत ही मारा, जारी सकल पुर किन्न सिछारा, कहारा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति बिरसा गाल जनि मारऊं, अमोर कहा कछु हृदय विचारऊं। पति रघुपति निरपति जनि मानऊं, अग जगन्नाथ अतुल बल जानऊं। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मरीचा, अतासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक जी के सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तव संग्राम जितहु कीन भाई। अरे भंजी धनुष जानकी बियाही, तव संग्राम जितहु कीन भाताही। रघुपति सूत सुरपति सूत जानई बल थोरा, राखा जियत आखी गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सूप न खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ नहीं लज्जा आती। बधि विराध खर दूष नहीं, लीले हत्यो कंबद। अब बालिए कसर मारे वो, तई जानहु दस कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कंबद को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दीनी कर कुल केतु, अदूत पठायउ तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप अर्थात कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझते तव बल मथा, करी बरु तमहु मृगपति जथा।
अंगद हनुमान अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर यति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिसके सेवक हैं। तेई कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहूँ, अमुधा मान ममता मद बाहूँ। कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अभी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। अनिकट काल जई आवत साई, होई ब्रह्म निकट काल जई आवत साई, तेई ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहायु पुरा, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम।